कैसा भैया आईडी बना हुआ है, आईडी सब चैनल पे है ना। रेडी सर? जी करिए स्टार्ट। स्टार्ट करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, शायद वो आपका इंस्पिरेशन आज के दौर के अंदर बन जाए, क्योंकि ये वो हस्ती है जिन्होंने परिस्थितियों से लड़कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो मुकाम हासिल करने के लिए लोग तरसते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं एकता भयान जी, भीम अवार्डी, पैरा ओलंपियन, क्या क्या हम कह सकते हैं इनको उपमाएं दें। उन सभी उपमाओं के अंदर इन्होंने अपने आप को साबित किया है। सबसे पहले तो एकता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ये जो पैरालंपियन आप गेम करें या जो आपको चोट लगी थी, उसके जी। बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली क्या वाकया हुआ था, किस प्रकार से आप इस परिस्थिति में पहुंचे? जी, 2003 की ये बात है और एक सड़क दुर्घटना में मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट लगी और जिसमें मेरी गर्दन पे चोट आई थी और उसके बाद से मेरे लोअर लिम्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड हैं और अपर लिम्स भी पार्शियली पैरालाइज्ड हैं। तो तब से मैं व्हीलचेयर पे हूँ 2003 से और उस टाइम मैंने सिर्फ +2 पास किया था। तो मेरी फैमिली की सपोर्ट से मैंने अपना फिर से जीवन स्टार्ट किया। अराउंड 9 महीने मैंने अस्पताल में बिताए, मेरी 3 सर्जरीज़ हुई और 1 साल बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, जिसके बाद मैंने बीए, एमए किया, ग्रेजुएशन किया सर। मैम, 2003 की आप बात कर रहे हैं। 2003 से पहले, अभी तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और एक अच्छा जी। नाम है, तो क्या उससे पहले भी आप स्पोर्ट्स से रिलेट करते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरा स्पोर्ट्स से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और उसकी कोचिंग के लिए मैं दिल्ली गई थी, जहाँ ये सड़क दुर्घटना हुई और उसके बाद भी मैंने फिर अपना जीवन पढ़ाई में ज़्यादा फ़ोकस किया। 2014 में आके मुझे पता लगा पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। उससे पहले जैसे हमारे देश में इतनी अवेयरनेस नहीं है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर और मेरी डिसेबिलिटी भी बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है। तो मुझे भी नहीं जानकारी थी कि इस डिसेबिलिटी में मैं कोई स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। तो मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद, जो मेरे कोच मिस्टर अमित सरोहा, अर्जुन अवार्डी हैं, उन तक पहुँचा और उन्होंने मुझसे संपर्क किया। वो भी पैरा एथलीट हैं और उन्होंने मुझे बताया कि आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो मुझे लगा बहुत पढ़ाई होगी, अब चलो स्पोर्ट्स करके देखते हैं और फिर मैंने जैसे नेशनल खेला और इंटरनेशनल खेला, तो धीरे-धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और फिर मैं 2016 के बाद से फिर मैंने अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट की। जैसे कि आपने जिक्र किया अर्जुन अवार्डी आपके जो सर जी, हैं, तो जी। आप मानती हैं ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था सर, जैसे वो एक सड़क दुर्घटना टर्निंग पॉइंट थी, स्पोर्ट्स में आना भी उतना ही एक पॉज़िटिव टर्निंग पॉइंट था, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव। कैसे आपने शुरुआत की? जैसे कि पैरालंपियन जो गेम्स थे, जी, जो गेम्स हैं, तो जी, उसको लेकर आपको जानकारी आपके सर ने दी। तो उसके जी। लिए जो आपने जो स्पोर्ट्स होता है, एक हुँ। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आपने चूज़ किया, वो किस आधार पे किया? जी। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागृति नहीं है कि डिसेबल्ड लोग भी इस खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर दूसरा चैलेंज ये है कि कोचेज़ नहीं है। उनको नहीं मतलब एक एबल बॉडीड का कोच है, उसको नहीं जानकारी कि भी हमारी कौन-सी मसल काम कर रही है, हमें किस तरह की एक्सरसाइज़ करनी है या हमारे गेम में क्या ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो उस समय जैसे मैंने 15-16 में स्टार्ट किया तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट फॉर्च्यूनेटली जो मेरे कोच हैं, वो खुद भी मेरी ही जैसी उनको इंजरी है, डिसेबिलिटी है, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप ये इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, ये टाइम टेबल होना चाहिए। तो मेरे लिए तो देयर वाज़ समवन टू गाइड बट अब भी इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में। अब मुझे बहुत से डिसेबल्ड लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें भी स्पोर्ट्स करना है, बट पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें, कौन-सा गेम चुनें। जो मेरा गेम है वो क्लब थ्रो है, हम व्हीलचेयर पर ही बैठकर और जैसे भाला फेंकते हैं, एक क्लब है 400 ग्राम का, एक वुडन प्लैंक है, लकड़ी का प्लैंक होता है, उसको हम फेंकते हैं व्हीलचेयर से। वो गेम सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको डिसेबिलिटी चारों लिम्स में है, यानी दोनों हाथ, दोनों पैरों में है। तो हर डिसेबिलिटी के लिए अलग-अलग गेम है और ये नहीं है कि सिर्फ़ व्हीलचेयर्स कोई जिन एम्पुटीज़ जिनको बोलते हैं, हाथ या पैर कटा है या जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या हम आमजन में जिनको मानसिक विकृति होती है बाय बर्थ, वो भी गेम कर सकते हैं। जिनको सीपी, सेरेब्रल पॉल्सी, लकवा या किसी को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा बहुत चल सकता है व्हीलचेयर पे, हर डिसेबल्ड पर्सन गेम कर सकता है। तो
आपने सबसे बड़े कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और क्या आपकी उपलब्धि रही? जी, मैंने अभी तक का जो सबसे खेलों का महाकुंभ जिसे कहता है ओलंपिक, और जो हमारे डिसेबल्ड स्पोर्ट्स को बोलते हैं पैरालंपिक, वो एक ही जगह होता है। कोई भी मेजर इवेंट है, चाहे वो वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है, ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स हैं, पहले एबल बॉडीड के होते हैं और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 महीने बाद ऐसी मॉडिफिकेशन करके कि व्हीलचेयर यूज़र भी उसको यूज़ कर सकें, उसी जगह पे फिर हमारा 1 महीने बाद गेम्स होते हैं। तो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, उसके 1 महीने बाद हमारे पैरालंपिक्स हुए थे, वो मेरा अभी तक का सबसे बिगेस्ट इवेंट था। और उपलब्धियों में मेरी अभी तक की जो मैं बेस्ट अचीवमेंट मानती हूँ, एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2018 में इंडोनेशिया में, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल है। अभी तक मैंने 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 12 राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। एकता जी, जैसे कि आपने स्पोर्ट्स के अंदर अपनी जो अचीवमेंट थी वो हासिल की, लेकिन जी, एक किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी वर्किंग करता है ना, जब सम्मान मिलना शुरू होता है, जी, एक ऐसा सम्मान जिसे राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी मतलब बहुत बड़ी इज्जत होती है, जी, जैसे हम बात करें भीम अवार्ड की, जी। आपको भीम अवार्ड मिला, उस वक्त आपने महसूस कैसा किया? जी, बहुत अच्छा लगता है कि आपके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी विक्ट्रीज़ को। माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुझे मिलने का मौका मिला मेडल लेके आने के बाद और ओलंपिक खेलने के बाद, तो बहुत मान-सम्मान मिल रहा है पैरा एथलीट्स को भी। और सबसे अच्छी बात यही है कि जब पॉलिसीज़ बनती हैं या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर हमसे मिलते हैं, तो एक समाज में भी मैसेज जाता है कि यस, कि उन्हें भी उतना ही मान-सम्मान मिलना चाहिए जितना किसी आम एथलीट को जो हम देते हैं। मीडिया कवरेज भी बहुत अच्छी मिल रही है, अवार्ड्स भी बहुत मिल रहे हैं, तो इससे एक अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। अब जहाँ आज से 10 साल पहले सिर्फ मुट्ठी भर एथलीट्स, पैरा एथलीट्स होते थे, अब मैं नेशनल खेल के आई हूँ तो 450 एथलीट्स थे। तो बहुत अच्छा चेंज आ रहा है और डिसेबल्ड लोगों को वो मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और एक स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनने का, क्योंकि सरकारी पॉलिसीज़ हैं जिससे उनको जॉब भी मिलती है, कैश इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि एक अवेयरनेस बढ़ रही है और डिसेबल्ड लोगों को एक मौका मिल रहा है कि वो भी अपना जीवन यापन एक अच्छे डिग्निफाइड वे में कर सकें। आपने शुरुआत में जिक्र किया था सिविल सर्विसेज एग्जाम, जी। तो वो जर्नी कहाँ तक चली? वो भी जर्नी बहुत अच्छी जर्नी रही, उसकी वजह से मुझे शायद एक वो मान-सम्मान मिला समाज में, क्योंकि उससे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो लोग एक अलग नज़र से देखते थे मेरे को कि अब इसका क्या होगा, ये क्या पढ़ेगी, क्या नौकरी करेगी। तो वो एग्ज़ाम क्वालीफाई होने के बाद मैंने देखा कि बहुत चेंज आया है समाज में डिसेबल्ड लोगों को लेकर, तो वो मुझे एक बड़ा पॉज़िटिव फीडबैक मिला मेरा उस जॉब के बाद से। और उसके बाद से ही जब मेरे को मीडिया में स्टोरीज़ कवर हुई मेरी मेरी तो लोगों ने मुझे संपर्क किया, जैसे मेरे कोच ने मुझे संपर्क किया। सो और ये भी मतलब मेरा ड्रीम था कि मतलब इस डिसेबिलिटी में भी मैं कुछ अच्छा अचीव करके दिखाऊँ, और पढ़ने में मेरी शुरू से ही रुचि थी, तो मैंने अपना बेस्ट किया और 2003 से लेकर 2013 तक मैंने बहुत मेहनत की। तो और आई एम फॉर्च्यूनेट, आई एम ब्लेस्ड कि मेरा वो एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ। तो अभी क्या आप किसी सरकारी सेवा में मतलब जी, जी। मैं जिला रोज़गार अधिकारी हूँ हरियाणा सरकार में और हिसार में मेरी पोस्टिंग है सर। एचसीएस? जी, जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैम, आज आप इस फंक्शन में यहाँ पहुँचे थे, एएम इंटरनेशनल स्कूल खड़गपुर के अंदर। जी, तो यहाँ पे आपने फंक्शन को आपने बहुत अच्छे से देखा, आपको क्या हुँ, महसूस हुआ? अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें, जी। तो कैसा इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल का किस प्रकार की उपलब्धियाँ रही? जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सुदेश मैम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ़ सुना था या पढ़ा था कि बच्चों में ऐसी प्रतिभा होती है, तो वो प्रतिभा मैंने लाइव देखी, तो वो दैट वाज़ रियली सरप्राइज़िंग फॉर मी। बहुत मुझे आश्चर्य हुआ वो देखकर। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ मतलब एकेडमिक्स तक ही टीचर्स अपना करिकुलम नहीं बनाते हैं, वो बच्चों की स्पोर्ट्स पर और को-करिकुलर एक्टिविटी, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब में भी बच्चे बहुत जो रुचि दिखाते हैं, टीचर्स बहुत एनकरेज करते हैं। और ग्रामीण परिवेश में ऐसे स्कूल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि उन सुविधाओं की वजह से हमारे ग्रामीण, मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ, तो मेरा बहुत बच्चों से जैसे मिलना-जुलना होता है, जो हमारे ऑफिस में आते हैं रोज़गार को लेकर, तो वो कहीं न कहीं उन सुविधाओं से वंचित रहे एक समय पर, जिस वजह से आज उन्हें वो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। सो ये बहुत ज़रूरी है एक ऐसे स्कूल का होना, इंग्लिश मीडियम स्कूल का होना, और जो इतनी
करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, ये बहुत अच्छा है और मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ स्कूल को कि वो ऐसी प्रोग्रेस करता रहे इसमें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ एकता भयान जी, जिन्होंने आज अपने इंटरव्यू के माध्यम से उन लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा की है जो अभी तक अपनी ज़िंदगी से निराश रहे हैं। मैम, एक जाते-जाते मेरा आखिरी क्वेश्चन, जब आपने शुरुआत की थी, जी, गेम्स की बात कर रहा हूँ, जी, और आज के समय के अंदर क्या कितना क आप पैरालंपिक्स या पैरा खिलाड़ी जी। होते हो, उनके लिए कितना क परिवर्तन या कितना क हुँ। पॉजिटिव रहा है आपके लिए? देखिए बहुत पॉज़िटिव चेंज आ रहा है, बहुत मतलब रिकॉग्निशन मिल रही है। पर लेकिन देखिए कोई खिलाड़ी खेलता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका ये है कि अब तो वो खेल रहा है। भविष्य में उसका जब वो एक करियर का मतलब एक एथलीट का करियर स्पैन भी छोटा होता है। ऐसा नहीं है वो 30 साल तक खेलता रहेगा, 20 साल तक खेलता रहेगा। तो जब उसका वो गेम छूट जाएगा उसके बाद हम ऐसी क्या सुख-सुविधाएँ उन्हें दे सकते हैं। तो उसमें सरकार की पॉलिसीज़ की अहम योगदान रहता है। तो अभी हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो एट पार ट्रीट कर रही है दोनों को एबल बॉडीड एथलीट्स को और पैरा एथलीट्स को। वो उतना ही जो मान-सम्मान एक एबल्ड बॉडीड को मिलता है उतना ही पैरा एथलीट को मिलता है। बट फिर भी कुछ स्टेट्स हमारे देश में ऐसी हैं जो भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। पैरा एथलीट्स को वो सब नहीं दे रहे जो एक वो एबल बॉडीड एथलीट्स को दे रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स ने अभी स्टार्ट किया है, कुछ ने अभी करना है। तो आई होप कि आने वाले समय में वो सब इक्वली ट्रीट करें। जी। तो साथियों, अब लेते हैं इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद।